आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। रूत की किताब उसका पहला अध्याय और पिछली वीडियो आपने देखी है, इसका तीसरा पद है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नुआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नुआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। वचन बताता है फिर वे वहां 10 वर्ष रहे। इस 10 वर्ष के दौरान मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 10 वर्ष के से पहले नुआमी का पति एलीमेलेक इस दुनिया से चला गया, मर गया है मोआब देश के अंदर। अब किल्लोन और यहां पर दोनों पुत्र का नाम है महलोन ने एक एक स्त्री से शादी कर ली है और ये करीब 10 वर्ष यहाँ पर रहे हैं। 10 साल इनका परिवार चला है और वचन बताता है कि जब यहाँ पर बताया गया है कि नुआमी का पति मरा एलीमेलेक, तो वो बिना पति के रह गई। ये उसका पति नहीं है, ये दोनों पुत्र रह गए हैं और उसी दौरान इनके दोनों पुत्रों ने मोआबिन स्त्रियों से शादी की है। एक एक स्त्री से उन्होंने शादी की है। बताया जाता है कि इस तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है कि मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि नुआमी जिसका पति एलीमेलेक इस दुनिया में नहीं रहा, उस परिवार की क्या दशा होगी। जिस अकाल के समय में जिस बेतलहम को देश को ये छोड़कर आए थे, उस देश में की खबर इनके पास अभी तक कोई नहीं है, पर इनके लिए ये बुरी खबर है। वो खबर क्या है इनकी जिंदगी की जो मैं आपको दे रहा हूं। वो खबर यह है कि नुआमी का पति एलीमेलेक इस दुनिया में नहीं रहा। कारण यह है कि अकाल के समय में ये अपना एक बिजनेस करने के लिए या अपने पेट भरने के लिए या अपने परिवार को अच्छी रीति से सुख शांति से जिंदगी जीने के लिए ये यहाँ से बैतलहम से चले और मोआब देश में रहने लगे। और मोआब देश में रहते ही इसका पति एलीमेलेक मर गया है। आप सोचिएगा कि जो परिवार हरा भरा है, जो परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं, जो परिवार दूसरे देश में जाकर कमाने की ताकत रखता है, इच्छा रखता है और दुख के समय में अपने लोगों को छोड़कर एक नई जिंदगी जीना चाहता है, क्या ये सही रीति से जी पाया? क्या सही रीति से उसकी पत्नी सुख शांति के साथ रही? क्या यरूशलेम को छोड़ने के बाद, बेतलहम को छोड़ने के बाद क्या ये लोग सुख शांति और आराम के साथ जी रहे थे? नहीं प्रियो, यहां वचन इस प्रकार से बताता है कि इसका पति मर गया और नुआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए थे। ये बड़ी दुख की बात है कि नुआमी अपने पति से रहित हो गई और जिसका मुखिया, परिवार का मुखिया दुनिया में न रहे, परिवार का मुखिया हो और उसकी पत्नी रह जाए, 2 बेटे रह जाए, शायद कम उम्र के हों या बड़े हों या छोटे, उसका जिक्र नहीं किया गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि नुआमी के लिए क्या वो सुख का समय था? क्या नुआमी के लिए वो सुख की घड़ी थी? क्या नुआमी अच्छे से जिंदगी जी पा रही थी अपने लोगों को छोड़कर? और जो मरने वाला तो चला गया, जिसने शायद निर्णय लिया होगा बेतलहम छोड़ने का, शायद बेतलहम छोड़ने का निर्णय एलीमेलेक का था या नुआमी का था या किल्लोन और मिल्लोन का था। ये परिवार में से कौन से व्यक्ति का था मुझे नहीं मालूम, पर मैं कहना चाहता हूं पूरा परिवार, 4 लोगों का ये परिवार बेतलहम को छोड़कर, यूदा के बेतलहम को छोड़कर ये मोआब देश में रहने लगे थे। आज इनके परिवार की जिंदगी की हालत आप जानते हैं कि जिस परिवार का मुखिया इस दुनिया में ना रहे, उस लेडीज का हाल क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जिसका बाप सिर पे ना हो, जिसका पति सिर पे ना हो। इसलिए यहां बताया गया है कि वो एक बड़ी दुर्दशा में है और इस तरीके से कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं और कुछ समय के बाद जब ये दोनों पुत्र और इनकी मम्मी रहती हैं, नुआमी और दोनों पुत्र हैं, तब इन पुत्रों ने क्या किया है? इन पुत्रों ने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोआबिन स्त्रियों से इन्होंने विवाह किया और उनके साथ रहे हैं। और बताया जाता वचन कि परिवार का जब मुखिया ना हो तो अपनी मनमर्जी से भी शादी ब्याह किए जाते हैं। तो यहाँ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, एक एक को पत्नी मिली है और ये परिवार से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन नुआमी का दुख अभी भी बड़ा है।
नोआमी अभी भी अपने पति से रहित है क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। चलो बच्चों को है ना पत्नियां मिल गई है और ये ठीक से रह रही है, पत्नियां ठीक से रह रही है और सब जिंदगी चल रही है। अभी भी उस परमेश्वर के बारे में कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है। इसलिए वचन बताता है कि जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, उससे पहले का भाग है दूसरा तीसरा पद में कि स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा है, दूसरी का नाम रूत है और लगभग ये 10 वर्ष मोआब देश में रहे हैं। 10 साल तक की इनकी जिंदगी रही है दोनों बेटों की अपनी पत्नियों के साथ। 10 साल का वो पीरियड था, 10 साल का समय था कि किस तरीके से जिंदगी जी है, भरपूर मात्रा में खाया है या नहीं खाया है, ये खुश रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये तो लिखा नहीं गया है। पर इतना बताया जाता है कि 10 साल ये वहां रहे और 10 साल बीतने पर जब महलोन और किल्लोन दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित होगी। देखिए, हरा भरा परिवार, 4 लोग गए थे और अब एक बची है। पति मर गया है, दोनों बेटे मर गए हैं और ये पति से रहित, पुत्रों से रहित और 2 बहुएं इसके पास हैं। मतलब ये पति से रहित है, इसकी बहू पति से रहित है, और रहित पति से रहित है, रूत पति से रहित है और श्री कृष्ण की जिंदगी जी रही, ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप सोचिए, अकाल यरूशलेम में है, बेथलेहम में, या फिर अकाल मोआब में है। अकाल मोआब में है या इसके परिवार में। मैं कहता हूं शायद मोआब में अभी भी सुख की जिंदगी चल रही होगी, पर इनकी नहीं। नोआमी की जिंदगी में अभी भी दुख है और साथ में ओरपा और रूत की जिंदगी में दुख आया है क्योंकि एली मेलक मर गया है, महलोन मर गया है, किल्लोन मर गया है और इस तरीके से इनकी जिंदगी जीना या जीवन दुर्बल या कहेंगे दुबर हो गया जीना। ये बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं प्रियो। मेरा कहने का अर्थ है कि आप ये बात सोचिए, इस वचन से अंदाजा लगाइए, अपनी जिंदगी में इस वचन को लेकर आइए और ये सोचिए कि अरे हम अगर जब परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को छोड़ते हुए इस तरीके की जिंदगी जीते हैं तो मेरे अजीज हमें अपनी जान के साथ अपनी जिंदगी के साथ खेलना होता है। अगर मैं घमंड करता हूं इस बात के लिए कि मैं यहाँ ये देश, ये घर, ये बार परिवार छोड़कर चला जाऊंगा और मुझे इन लोगों से क्या, ये मरे तो मरे, ये जिए तो जिए, क्या आप जी पाएंगे? एलीमेलेक वहां कुछ समय तक, कुछ सालों तक जिया और यहां उसके बाद जब पिता मर गया, बेटे और बहुएं 10 साल तक इकट्ठी रह पाई। 10 साल बीतने पर ये महलोन और किल्लोन भी मर गए। अब मोआबिन स्त्री को छोड़ और नोआमी अकेली रह गई। मैं कहना चाहता हूं कि नोआमी की जिंदगी में कौन सा सुख आया अपना देश छोड़कर। इनकी तो अकाल से भी ज्यादा बुरी दशा हो गई है कि इस स्त्री का पति चला गया और दोनों बेटे चले गए इस स्त्री के, नोआमी के। अब बचा क्या इनके पास? कुछ भी नहीं। आप अपनी आंखें खोलिए, आप थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए कि अगर दुख के समय में हम खड़े नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे, अगर हम अपने आत्मा में हार गए, तो याद रखना आप खुद आ रहे हो। परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। और यहां अकाल परमेश्वर ने इसके लिए नहीं भेजा, अकाल सभी के लिए था। बेथलेहम के तमाम निवासियों के लिए अकाल था, आसपास के वहां के शहरों के लिए अकाल था। और यह अकाल की दशा से अपने आप को अलग करते हुए ऐसे जगह पर गए मोआब देश में, जहां पर इनकी दशा शायद इन्होंने कुछ समय तो अच्छा खाया, कुछ समय तो अपने पति के साथ जिंदगी बिताई, कुछ समय तक तो अपने लोगों के साथ अच्छे से जिए, कुछ समय के साथ ये भरपूर मात्रा में आनंद मना रहे थे। और कुछ सालों बाद इनके जीवन से इनका पापा चला गया, इनका पति चला गया। कुछ साल और बीतने पर शादी ब्याह किया, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उस अच्छी जिंदगी के दौरान फिर से महलोन और किल्लोन इस दुनिया से चले गए। इनकी मां तो विधवा हुई थी, लेकिन इस मां के दोनों बेटियां, बहुएं भी विधवा हो गई। और इस तरीके से ये अकाल के समय में छोड़ने वाले लोग, आप अकाल से भी बुरी दशा में जी रहे हैं। अकाल तो होता है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है,
आपके घर में भरपूर मात्रा में अन्न जल नहीं है, अकाल वो होता है। लेकिन इनके पास अकाल से भी बुरी दशा है कि इनके पास जल नहीं है, निर्जन लोनछान भूमि के समान, लोनछाई भूमि के समान, अधमुरे पेड़ के समान इनकी जिंदगी चल रही है। ना पति है ना बच्चे हैं। रूत के पास पति नहीं है, ओर्पा के पास पति नहीं है, नुआमी के पास पति नहीं है, घर का मुखिया कोई भी नहीं है। और इस तरीके के ये इस अकाल में से निकलने वाले लोग सुकाल समझकर चले गए और आज अपना परिवार और अपने जनों को भी इन्होंने खो दिया है। कारण अपनी मनमानी, कारण अपने आप को परमेश्वर के लोगों से अलग करना। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का दास, 10 मिनट मेरे हो चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस कहानी से सीखिए। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की अनुग्रह को लीजिए। अनुग्रह से कभी भी अलग मत होइए। परमेश्वर को कभी भी छोटा मत समझिए। अकाल है तो सबके लिए है। बहुत से लोगों ने, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के समय में बहुत से रोजगार खोए, बहुत से लोगों ने अपना पति खोया, बहुत से लोगों ने अपने बच्चे खोए। जो लोग स्थिर रहे, बने रहे, कोरोना चला गया और फिर से अच्छे दिन आ गए, फिर से रोजगार शुरू हो गए, फिर से सबके घरों में अंजल आ गया, फिर से लोग अपने रोजगारों पर खड़े हो गए और इस तरीके से वो जिंदगी जीने लगे। तो मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर का दास आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। आप अपने बेटा बेटी को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से आप कभी भी अकाल और दुख के समय में अलग ना करें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे उन लोगों को भी अलग कर दे जिनको पर आपका भरोसा है। जो जवान पुत्रों पर इनका शायद भरोसा होगा, पति पर भरोसा होगा कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे और हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी, हम यहाँ बैतलहम में नहीं रह सकते। और इस तरीके से मनमानी मृत्यु को लेकर आई। तो अपनी जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए और प्रभु के साथ समय बिताएं। मैं परमेश्वर दास आपको आशीष देता हूँ। ये 12 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं आपसे विदा लूंगा और आप अगली वीडियो का इंतजार करें। फिर मिलेंगे, फिर आप और हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़ देंगे। प्रभु आपको आशीष दे।